Hello mothers, my name is Kanchan and here on my channel Motherly Nest Trek, I used to share some of my motherhood experiences with you. So mothers, मैंने जो लास्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था वो इस टॉपिक पे किया था Why kids says no to food? बच्चे खाना क्यों नहीं खाते हैं? तो मदर्स उसमें मैंने आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई थी जिसकी वजह से बच्चों को एक्चुअली भूख ही नहीं लगती है और बच्चे खाना नहीं खाते हैं। लेकिन मैंने फिर उस वीडियो में आपके साथ ये भी शेयर किया था कि अगर वो सारे रीजंस ठीक हैं, लाइक उनका डाइजेशन ठीक है, उनको टीथिंग नहीं है, उनको अल्सर्स नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल वो अपना फूड नहीं खा रहे हैं, तो उसके बाद आपको ऐसे कौन से ट्रिक्स यूज करने चाहिए जिससे कि बच्चे अपना फूड खा सकें। अगर आपने मेरा वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो का लिंक ओपन करके देख सकते हैं। और हाँ, उस वीडियो को अगर आपको वो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए आज मैं आपसे शेयर करती हूँ अपने वो ट्रिक्स जिनकी वजह से बच्चे खाना खाने के लिए रेडी हो सकते हैं। These are new in this world and every task is new for them, so they become resistant for most of the task which we used to do with them। बच्चों के साथ किसी भी टास्क को करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल फीडिंग को करने के लिए एक आपको पैटर्न बना लेना चाहिए। अब वो पैटर्न कैसे हो सकते हैं मैं बताती हूँ आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू नीड टू फिक्स देयर फीडिंग यूटेंसिल्स, फॉर एग्जाम्पल लाइक देयर प्लेट, देयर स्पून, देयर फॉर्क, देयर बाउल, एवरीथिंग शुड बी फिक्स्ड एंड फॉर दैट यू कैन बाय किड्स यूटेंसिल्स फ्रॉम मार्केट। अगर आप मार्केट से कोई यूटेंसिल्स परचेज नहीं करना चाहते हैं, आपके घर में जो यूटेंसिल्स हैं उसमें से आप कुछ ऐसे अट्रैक्टिव, कुछ डिफरेंट शेप के या कुछ एक ऐसे सेपरेट यूटेंसिल्स फिक्स कर लीजिए जिसमें आप हमेशा अपने बच्चे को फूड देते हैं। सो इट क्रिएट्स अ फन फॉर देम and similarly it creates a pattern for them. Whenever they see their specific utensils, they start to feel that it is a food time and we have to eat our food. सेकेंडली जो किड्स के साथ प्रॉब्लम होती है वो होती है उनका कॉन्सेंट्रेशन। बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो बहुत ही वीक होता है। अगर आप बच्चों को किसी भी एक्टिविटी के लिए सेटल करना चाहते हैं, उन्हें किसी भी एक्टिविटी के लिए एक जगह बिठा कर रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उनका कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने अपने लास्ट कुछ वीडियोज़ में भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ शेयर की हैं, या आप अपने एंड से भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाइए जिससे उनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो सके। सो मदर्स, इसको हम फीडिंग में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आप बच्चों को खाना खिलाने के लिए बिठाते हैं, आपने नोटिस किया होगा वो एक जगह बैठने की बजाय वो वहां से भागते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो एक जगह बैठकर अपना फूड फिनिश करें। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बच्चों को एक जगह बैठ के ही फूड फिनिश करना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें बच्चों को एक कोई भी ऐसी एक्टिविटी देनी है खाना खिलाते टाइम जिसमें कि उनका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा हो सकता है और जिसमें कि वो सबसे ज़्यादा बिजी रह सकते हैं। अगर आप बच्चों को किसी भी एक्टिविटी में बिजी रखेंगे तो वो उस टाइम पे अपना फूड इजीली खा लेते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को खाना खिलाते टाइम उनको मोबाइल फ़ोन या टीवी देते हैं। ऑब्वियसली मैंने भी ये ट्रिक ट्राई की थी और ये बहुत अच्छे से काम करती है ट्रिक, लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि बच्चों को मोबाइल देना या टीवी देना स्पेशली खाना खाते टाइम अच्छी चीज़ नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें वो उनकी मोबाइल देखने वाली या टीवी देखने वाली एक्टिविटी को रिप्लेस करना है किसी अदर एक्टिविटी के साथ जिसमें कि वो कॉन्सेंट्रेट कर सकें। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ जो हम बच्चों को खाना खिलाने के लिए कर सकते हैं, वो है आप बच्चों की कोई भी 2 डाइट्स के बीच में एटलीस्ट 2 आवर्स का डिफरेंस रखिए। 2 आवर्स का डिफरेंस मेंटेन करने से क्या होता है कि जो बच्चे की पहली डाइट होती है वो ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुकी होती है और वो सेकेंड डाइट के लिए रेडी हो चुके होते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, लाइक 1 ईयर 2 ईयर, ये गैप थोड़ा बढ़ता जाता है। या आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा एनालाइज कर लीजिए कि आपके बच्चे को कितनी देर में भूख लगने लगती है। अगर आपका बच्चा 2 घंटे में आप उसको कुछ भी खिलाने की कोशिश करते हैं और वो ईजिली खा लेता है, दैट मीन्स उसको भूख लग चुकी है। अगर वो नहीं खाता है तो फिर उसके थोड़ी देर बाद ट्राई करिए, आप 3 घंटे बाद ट्राई करिए और फिर देखिए कि क्या बच्चे को भूख लगी है या नहीं लगी है। ये पैटर्न अगर आप कुछ दिनों तक फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे का टाइम फिक्स हो जाएगा और बच्चे को उस टाइम पे भूख लगना शुरू हो जाएगी। एक और चीज़ मैं बताऊंगी आपको, आप अपने बच्चे की डाइट में एक फ्रूट डाइट हमेशा ऐड करिए। फ्रूट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव होते हैं और फ्रूट्स खाने से बहुत जल्दी डाइजेशन हो जाता है। अब मैं बताती हूँ एक और आपको बहुत अच्छा पैटर्न। आप अपने बच्चे को खाना खुद खाने दीजिए। जितनी देर में वो उसको खाने की कोशिश कर रहा है, आप भी उसको साइड वाइज
एक एक बाइट करके खेलते खेलते खिलाने की कोशिश कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चा खेलते खेलते कुछ अपने आप भी खाना सीखेगा और कुछ आप भी उसे खिलाएंगे, तो इससे उसकी डाइट भी पूरी हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं करने पड़ेंगे उसको खाना खिलाने में। इसमें आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये कर सकते हैं कि आपने उसको एक बाउल में थोड़ा खाना दे दिया, जब तक वो खुद से खाने की कोशिश कर रहा है आप साइमल्टेनियसली उसको खिलाते जा रहे हैं। एक और चीज़ कर सकते हैं आप, जब आप खुद खाना खा रहे हो तभी उसको खाना खिलाने के लिए बैठाइए। जब आप उसके सामने एक बाइट माउथ में डालेंगे वो आपको देख के कॉपी करने की कोशिश करेगा, तो इस तरह से बच्चा खुद से खाना भी सीखेगा, आपका थोड़ा टाइम भी बच जाएगा, आप खुद भी खाना खा लेंगे, उसी साथ में आप बच्चे को भी खाना खिला देंगे, तो आपके दोनों काम साइमल्टेनियसली होते रहेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ एक और ट्रिक। आप बच्चों को खाना खिलाने से पहले एक एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप उनको किसी फिक्स प्लेस पे बैठ के ही खाना खिलाइए हमेशा। आप जो बच्चों के फीडिंग फर्नीचर्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाई चेयर्स आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। खाना खाने से पहले आप उसको एप्रन पहनाइए, उसको हैंकी दीजिए, उसको हैंड वॉश कराइए, आप खुद हैंड वॉश कीजिए। आप इस तरह से एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। बच्चे को ये रियलाइज़ करवाइए कि जब हम फूड खाना शुरू करते हैं, जब हमारा फूड टाइम होता है, तो हम इस तरह की चीज़ें फॉलो करते हैं। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम ये चीज़ें कुछ टाइम फॉलो करने के बाद नेक्स्ट टाइम जब आप उसको ऐसे करेंगे, तो बिलीव मी दे विल बिकम यूज्ड टू ऑफ इट एंड दे विल स्टार्ट ईटिंग देयर फूड आफ्टर सच पैटर्न। तो मदर्स, मेरे इन सारे आइडियाज़ का एक मेन मोटिव ये था कि बच्चों के लिए कोई भी एक्टिविटी न्यू है और उस न्यू एक्टिविटी के लिए उनको यूज टू बनाने के लिए हमें एक पैटर्न सेट करना पड़ता है। उनके साथ वो पैटर्न कुछ दिनों तक फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद ही वो उस एक्टिविटी के लिए कंफर्टेबल होते हैं और वो उस चीज़ के लिए यूज टू होते हैं। इन सब पॉइंट्स में आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप अलग अलग तरीके यूज़ करिए उनको ये देखने के लिए कि वो किस चीज़ से सबसे ज़्यादा सेटल होते हैं, और उसके बाद आप उनको फूड खिलाने की कोशिश कीजिए। सो आई होप जो भी मैंने आपको आइडियाज़ दिए वो आपके बच्चे के साथ वर्केबल होंगे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो यूजफुल लगा है, मेरा ये वीडियो पसंद आया है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह मेरे कुछ मदरहुड एक्सपीरियंसेस से कुछ आइडियाज़ लेने के लिए मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय मदर्स, बाय बाय फ्रेंड्स, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।